हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शादी का लहंगा खरीदते समय ध्यान दीजिए इन टिप्स पर। फ्रेंड्स, शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है और इसमें कुछ मैंने कुछ स्पेशल बताया नहीं है कि शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है। और हर लड़की क्या है ना, सिर्फ शादी वाले दिन ही नहीं बल्कि शादी की जितनी भी रस्में होती है ना, हर रस्म में सबसे अलग हटकर दिखना चाहती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक ब्राइड होती है और उसकी सारी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। हल्दी, मेहंदी, जो माता पूजन का जो फंक्शन होता है उसमें वो क्या पहनेगी, कैसा मेकअप करेगी, मतलब सब कुछ उसका डिसाइड हो जाता है। तो जब सारी रस्मों की तैयारी वो करती है तो ऐसे में शादी वाले दिन की तैयारी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और शादी वाले दिन का जो मेन अट्रैक्शन होता है ना, दुल्हन के साथ साथ दुल्हन का लहंगा, क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ एक लहंगा ही है। मतलब मेकअप और ज्वेलरी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लहंगा, मुझे लगता है कि लहंगा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक दुल्हन की खूबसूरती को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर लहंगे का सिलेक्शन आप बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर करेंगे ना, अपनी साइज एंड शेप के हिसाब से, अपने कलर मतलब जो आपका स्किन टोन है उस हिसाब से, तो आप उस दिन मतलब आपकी शादी वाले दिन ना आप बहुत ज्यादा सबसे खूबसूरत ब्राइड लगने वाली है। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना वो इसी के ऊपर है। तो टाइम इज मनी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जब आप आपकी शादी की शॉपिंग के लिए निकलती है ना, तो सबसे पहले शॉपिंग पर निकलने से पहले आपके लहंगे का आप एक बजट तैयार कर लीजिए कि आपको 20,000 तक का लहंगा लेना है, 30,000 तक का लेना है। कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जिनका बजट इतना नहीं होता, उनका बजट सिर्फ 15,000 तक का होता है। लेकिन आप अपने एक बजट को ना मतलब डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे इतने तक का लेना है लहंगा। क्योंकि होता क्या है ना, बिना सोचे समझे या बिना बजट बनाए हम निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। और होता क्या है कि लहंगे की शॉपिंग हम बाद में करते हैं और जो शादी की जो बाकी जो चीजें होती है उनको पहले खरीद लेते हैं हम। तो इससे हमारे जो लहंगे का बजट है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए जब भी आप शादी की शॉपिंग के लिए निकले ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको बजट बना लेना है कि आपके लहंगे का इतना बजट है। सेकेंड, आपको बाकी चीजों की शॉपिंग ना बाद में करनी है। सबसे पहले ना आपको आपके लहंगा और आपकी ज्वेलरी, इन दो चीजों पर मेन फोकस करना है। सबसे पहले आपको इनकी शॉपिंग करनी है। तो अगर आप इस तरह से शॉपिंग करेंगे ना तो आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आप आपके बजट के हिसाब से अपनी मनपसंद लहंगा भी बाय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अपनी हाइट और वेट को ध्यान में रखकर ही लहंगे का सिलेक्शन करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो लहंगा आपको ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब जो लहंगा आपको ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है या जो लहंगा किसी दूसरे पर आपने देखा हो अपनी फ्रेंड्स की शादी में कि उसने पहना था तो मुझ पर भी वो कलर अच्छा लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लहंगा उस पर अच्छा लग रहा था, मतलब आपकी फ्रेंड पर अच्छा लग रहा था, वही लहंगा आपके ऊपर भी अच्छा लगे। तो आपको आपकी हाइट, आपके वेट, आपके स्किन टोन को ध्यान में रखकर लहंगा बाय करना है। जैसे अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है लेकिन आपका वेट ज्यादा नहीं है, मतलब आप लंबी तो है पर बहुत दुबली पतली है, तो आपको ऐसे लहंगे का सिलेक्शन करना है जो काफी घेर हो जिसमें। तो इससे होगा क्या कि आपकी हाइट ज्यादा लगेगी नहीं और आप अच्छे बैलेंस लुक में मतलब आपका जो लुक है वो बैलेंस नजर आएगा। और अगर आपकी हाइट छोटी है साथ ही आपका वेट भी ज्यादा है तो आपको घेरदार लहंगा नहीं सिलेक्ट करना है। आपको एक ऐसा लहंगा लेना है जिस पर ना बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई हो, मतलब जो बेल वगैरह, बेल बूटी के जो डिजाइन होते हैं ना बारीक, उस तरह के लहंगे का आपको सिलेक्शन करना है। इससे होगा कि आपकी मतलब वेट आपका ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप बहुत भारी भरकम और हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा ले लेंगे ना तो आप उसमें और ज्यादा मोटी नजर आएंगी। साथ ही अगर आप मोटी तो हैं लेकिन आपकी हाइट बहुत अच्छी है तो आपको ना फिटिंग वाला लहंगा सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा क्या ना कि अगर आप ऐसा लहंगा वेयर करेंगी तो आपका मोटापा भी दब जाएगा और आप उसमें थोड़ी सी पतली नजर आएंगी। फ्रेंड्स, लहंगा बाय करते समय ना स्किन टोन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका कलर फेयर है तो आप किसी भी कलर का लहंगा ना बेझिझक खरीद सकती है, क्योंकि आपके ऊपर सभी कलर अच्छे लगेंगे। जैसे कि रेड, मरून, कॉफी कलर, सॉफ्ट पेस्टल, पिंक, पीच, मतलब आपके ऊपर हर तरह के कलर अच्छे लगेंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपकी स्किन टोन का कलर गेहुआ यानी कि ब्रिटिश है तो आपको रूबी रेड, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, गोल्डन और जो ऑरेंज रस्ट कलर होता है ना उस तरह के, मतलब उस कलर के लहंगे का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टिप है ना वो ये है कि आपको ना बहुत ज्यादा इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि शादी के लहंगे को लेकर ना हर लड़की मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत बड़े बड़े सपने देख लेती है और साथ ही सोच लेती है कि जैसे अनुष्का शर्मा ने पहना था ना उसकी वेडिंग पर,
वैसा लहंगा मुझे चाहिए ही चाहिए, या दीपिका पादुकोण ने जो पहना था ना मुझे वैसा लहंगा चाहिए। और इस चक्कर में होता क्या है ना कि आप कई मॉल बुटीक के चक्कर लगाती रहती है, तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको वो चीज नहीं मिल पाती है। आपको क्या है ना, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उन लोगों ने, वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है, उन्होंने जो लहंगे पहने हैं ना, उन्होंने वो डिजाइन करवाए हैं, उन्होंने कहीं से वो खरीदे नहीं है। हालांकि आपको उसकी फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी मार्केट में मिल जाएगी, बट जरूरी नहीं है कि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह पे आपको वैसे लहंगे की फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी मिल ही जाए। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। आप एक ऐसे लहंगे का सिलेक्शन कीजिए ना जो आपकी आपके ऊपर अच्छा लगे, आप उसको वियर करके देखिए। आपको ज्यादा इमेजिनरी बनने से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको लहंगे को बहुत अच्छी तरह से जांच परख कर ही बाय करना चाहिए। आपको अच्छे से चेक करना चाहिए कि लहंगे का कोई मोती, कोई स्टोन उसका निकल तो नहीं रहा है, उसका जो थ्रेड वर्क है वो कहीं से खिंच तो नहीं रहा है, या लहंगे में कोई हॉल तो नहीं है, या वो कहीं से फटा तो नहीं है, और उसकी स्टिचिंग कैसी है। आपको इन सभी चीजों को ना अच्छे से बारीकी से जांच परखना चाहिए और तभी लहंगे को बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स, लहंगा बाय करने जाए ना तो कभी भी 2 से ज्यादा लोगों को लेकर साथ में ना जाएं, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे ना कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, अगर आप 5-6 लोगों को लेकर गए या 4-5 लोगों को लेकर गए अपने साथ में, तो वो जरूरी नहीं है ना कि चारों पांचों की जो चॉइस है वो सेम लहंगे पर हो। इससे होगा कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा लहंगा खरीदें और कौन सा लहंगा छोड़ें। तो इसलिए मेरी माने तो आप सिर्फ 1 या फिर 2, बस 2 से ज्यादा लोगों को आप अपने साथ में बिल्कुल मत ले जाइए अगर लहंगा बाय करने जा रही हैं तो। फ्रेंड्स, एक मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं ना कि जब भी लहंगा लेने जाते हैं ना शादी का, तो लहंगे पे तो आप पूरा फोकस करते हैं, बट लहंगे का ब्लाउज उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, दुपट्टे पर भी बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। तो आपको लहंगे की ब्लाउज और दुपट्टे पर भी बराबर से ध्यान देना है कि जैसे अगर आपने जो लहंगा सिलेक्ट किया है उस पर वर्क बहुत ज्यादा है, वो बहुत हैवी वर्क वाला है, तो आपका जो ब्लाउज है ना वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा लाइट वर्क होना चाहिए। और दुपट्टा, साथ ही दुपट्टा भी है ना आपका लाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी कुछ हैवी ले लेंगे ना कि उसका दुपट्टा भी भारी है, उसका लहंगा भी भारी वर्क वाला है, तो आपका जो आपने ज्वेलरी पहनी होगी ना उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, साथ ही आपका लुक भी बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। तो इसलिए जब भी लहंगा बाय करने जाए ना तो दोनों का तालमेल अच्छे से बैठे, उस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही फ्रेंड्स, दुपट्टे की कहीं से कोई कढ़ाई निकल ना रही हो, ब्लाउज की स्टिचिंग ना खुल रही हो, इस बात पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे। तो इन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको आपकी शादी का लहंगा सिलेक्ट करने में शायद कोई परेशानी नहीं होगी, शायद नहीं 101% आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।